तो यार आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मुसोको तेंसाई के एपिसोड नंबर 29 के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 56। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है कि आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए ज़्यादा वैल्यू ना रखता हो, लेकिन मेरे लिए आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। खैर, बात करते हैं आज की वीडियो की। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रूडस लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ उसे फिट्स दिखती है। रूडस फिट्स से कहता है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ उस दिन के लिए, मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। फिट्स कहती है, अरे कोई बात नहीं। रूडस सोचता है, चलो बच गया। इसके बाद फिट्स कहती है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई? रूडस कहता है, अभी मैं क्लास से ही आ रहा हूँ, मैंने सोचा लाइब्रेरी आके कुछ रिसर्च कर लूँ। फिट्स कहती है, ओह ये बात है। इसके बाद रूडस कहता है, मैं टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। इसके बाद हमें फिट्स के चेहरे पे थोड़ी सी सीरियसनेस देखने को मिलती है। फिट्स कहती है, लेकिन क्यों? रूडस कहता है, मैं फिटोवा रीजन में रहता था जो असुरा किंगडम के अंदर आता है, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से मैं सीधा डीमन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हो गया था। मुझे पूरे 3 साल लगे वहां से वापस आने में। इसके बाद फिट्स शॉक होके बोलती है, क्या 3 साल? रूडस कहता है, किस्मत से मैं अपनी फैमिली से भी मिल गया, लेकिन अभी भी मेरी एक दोस्त है जो अभी तक गायब है और इसीलिए मैं इस इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। फिट्स हैरानी भरी नजरों से कहती है, अच्छा तो तुमने इसलिए यहाँ एडमिशन लिया है? रूडस कहता है, हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद रूडस अपने मन में कहता है, मैं इसे ये नहीं बता सकता कि मेरे टूटे हुए दिल को थोड़ा सा आराम देने के लिए आया हूँ मैं वैसे तो यहाँ पे। और जब रूडस कहता है कि मैं अपनी खोई हुई दोस्त को ढूंढने के लिए इस इंसिडेंट के बारे में पता कर रहा हूँ, तो फिट्स कहती है, मुझे पता था, तुम कमाल के हो रूडस। और ये बात वो बहुत ही ज़्यादा खुश होके बोलती है। और यार यहाँ पे मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो मांगा में तो अब तक नहीं बताई है, और वो ये है कि साइलेंट फिट्स ही शिल्पी है। यानी शिल्पी, अगर मैं इसका नाम गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करना, लेकिन मैं उसी शिल्पी की बात कर रहा हूँ जिसके साथ रूडस बचपन में खेला करता था, और रूडस ने ही उसे काफ़ी सारे मैजिक भी सिखाए थे। आप सब में से ये बात किस किस को पता थी, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना। इसके बाद रूडस कहता है, इसे पता था, लेकिन क्या? फिट्स कहता है या कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे अगर तुम्हें इंसिडेंट के बारे में जानना है तो एनिमस लिबरल टेलीपोर्टेशन जर्नल पढ़ो। चलो बाद में मिलते हैं। और फिट्स वहां से खुशी खुशी चले जाती है। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है, इसे देख के नहीं लगता कि ये मुझसे नाराज है, बल्कि ये तो एक काफी अच्छा बंदा है। बचपन में भी रूडस ने फिट्स को बंदा ही समझा था, यानी शिल्पी को। इसके बाद रूडस वो बुक पढ़ता है जो शिल्पी ने उससे रिकमेंड करी होती है, और उस बुक में लिखा होता है कि टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट ये जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें एक मैजिक सर्कल से दूसरे मैजिक सर्कल में कोई टेलीपोर्ट होता है जो कि बिल्कुल कंट्रोलेबल होता है और बिल्कुल ही सही तरीके से हुआ होता है। और दूसरा होता है जहाँ पे एक इंसान या बहुत सारे इंसान एक मैजिक सर्कल से किसी भी रैंडम जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और यही चीज रूडस और बाकी सभी लोगों के साथ हुई थी। रूडस अपने मन में सोचता है, इतने सारे लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट करने के लिए बहुत सारा मैजिक यूज हुआ होगा, तो अगर ऐसी बात है तो चलो छोड़ो, बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद रूडस लाइब्रेरी से बाहर निकल जाता है और वो देख रहा होता है कि जो लड़कों का हॉस्टल है वो किस तरफ है, वो उस तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक से ऊपर से कुछ चीज गिरती है, और क्योंकि रूडस ने तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी ली होती है, इसलिए वो बिना ही देखे उस चीज को पकड़ लेता है। और तभी वहां पे एक लड़की आती है भागी भागी, और बहुत ही हैरान होती है वो रूडस को देखकर। वो लड़की बहुत ही शॉकिंग अंदाज में कहती है, पप 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 पप। रूडस कहता है, हाँ क्या बात है, क्या कुछ गड़बड़ है?
और फिर र्यूडस ऊपर अपने हाथ में देखता है कि उसने क्या कैच करा था। और फिर र्यूडस देखता है कि उसने जो चीज कैच करी थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक पैंटी थी। और र्यूडस के कुछ कहने से पहले ही वो लड़की चिल्लाती है, पैंटी चोर, पैंटी चोर। और वहाँ पे सारी की सारी लड़कियां और कई सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। र्यूडस कहता है, नहीं नहीं, ये मैंने नहीं करा, ये एक गलत फहमी है। तभी वो लड़कियां कहती है, गलत फहमी? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे हाथ में क्या है? और तभी एक गोरिल्ला जैसी दिखने वाली लड़की कहती है, तुम हवस के पुजारी कहीं के। और उसे घूर के देखती है वो बहुत ही बुरा वाला, जैसे उसे मार ही डालेगी। लड़कियां र्यूडस को कहती है, तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो, तुमने एरियल सामा की अंडरवियर चुराई है। और र्यूडस बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसे पसीना आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, ये लोग तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूंगा। इसके बाद वो गोरिल्ला जैसी दिखने वाली लड़की कहती है, तू मेरे साथ चल, तूने आज ऐसी हरकत की है जिसके लिए तुझे अपनी पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, आज मैं तेरा इतना बुरा हाल करूंगी। र्यूडस कहता है, लेकिन लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं करा। और तभी हम देखते हैं फिट्स वहां पे आती है भाग भाग के और कहती है, एक सेकंड रुको। और क्योंकि फिट्स वहां पे एक सेलिब्रिटी की तरह होती है तो सभी फिट्स को देख के हैरान हो जाते हैं। लड़कियां कहती हैं, ये तो फिट्स सामा है, ये तो सच में फिट्स सामा है, साइलेंट फिट्स ने आज हमसे बात की। इसके बाद फिट्स कहती है, मैं माफी चाहती हूँ, वो अंडरवियर मेरे हाथ से धोते हुए गिरी थी, इसमें र्यूडस की कोई भी गलती नहीं है। र्यूडस अपने मन में सोचता है, हाँ फिट्स तो एक लड़का है, तो प्रिंसेस एरियल की अंडरवियर फिट्स के पास क्या कर रही थी। इसके बाद वो गोरिल्ला गर्ल कहती है, फिट्स सामा, हमें पता है कि आप एरियल सामा के कपड़े धोते हो, इसलिए आप सच कह रहे हो, लेकिन इसने सच में रूल तोड़ा है और इसे सजा मिल के रहेगी। इसके बाद फिट्स कहती है, र्यूडस यहाँ पे नया आया है, इसलिए उसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता, तो इसलिए तुम सब र्यूडस को अब जाने दो। ये सुन के र्यूडस के खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है, फिट्स सामा कितने अच्छे हैं, ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तभी गोरिल्ला जैसी दिखने वाली लड़की कहती है, आप इतना कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन इसने रूल तो तोड़ा ही है, इसलिए इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन ये सुन के फिट्स सीरियस हो जाती है थोड़ा सा, और उसके बाद वो अपनी जादू की छड़ी बाहर निकालती है और कहती है, मैंने तुम्हें अभी बताया इसमें इसका कोई दोष नहीं है, तो सीधे सीधे इसे जाने दो, नहीं तो तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा। तो क्योंकि फिट्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टूडेंट का दर्जा रखती है, तो उसको देख के सभी थोड़ा सा डर जाते हैं और गोरिल्ला गर्ल र्यूडस को धड़ाम से ज़मीन में पटकती है और कहती है, सिर्फ आपके कहने में मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन बच्चे तुम सुनो, अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद सारी लड़कियां वहां से चले जाती है और फिट्स र्यूडस को कहती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। फिट्स र्यूडस का हाथ पकड़कर उसे जमीन से उठाती है और र्यूडस अपने मन में सोचता है, इसके हाथ कितने ज्यादा पतले हैं। र्यूडस कहता है, तुमने तो मुझे आज बचा ही लिया। फिट्स कहती है, हाँ, क्योंकि अगर तुम सीरियस हो जाते तो वो लड़कियां सच में मुसीबत में पड़ सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें बचा लिया तुमसे। र्यूडस अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये ऐसा सोच रहा था, मुझे तो लगा था ये मुझे बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है, मैं फालतू में ही खुश हो रहा था। र्यूडस कहता है, वैसे वो लड़कियां उस वक्त रूल की क्या बात कर रही थी, वो क्या रूल है। फिट्स कहती है, हाँ, वो स्टूडेंट्स ने नया रूल बनाया है कि कोई भी लड़का सूरज ढलने के बाद गर्ल्स हॉस्टल के आस पास भी नजर नहीं आएगा। र्यूडस कहता है, ओ, मुझे नहीं पता था, थैंक यू मुझे बचाने के लिए आज। इसके बाद फिट्स कहती है, हा, ये सच में अजीब है जब र्यूडस किसी को थैंक्स बोलता है। र्यूडस कहता है, हाँ, लेकिन ऐसा क्यों। इसके बाद फिट्स शर्माते हुए कहती है, ये एक सीक्रेट है, और इसके बाद वो वहां से चले जाती है। इसके बाद र्यूडस अपने मन में सोच रहा होता है, एग्जाम में हारने के बाद भी मुझसे गुस्सा नहीं हुआ और आज मुझे बचाने के लिए इतना कुछ किया, ये सच में एक सच्चा मर्द है। अब से मैं इसे फिट्स सेनपाई के नाम से कहूँगा, मैं इसको पूरी की पूरी इज्जत दूंगा जितनी मैं दे सकता हूँ, ये बंदा सच में कमाल है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि र्यूडस ये सारी की सारी बातें जो उसके साथ हुई थी वो ज़नोबा को ये सारी बातें बता रहा होता है। और तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है जहाँ पे वो दोनों होते हैं। और फिर हम वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे ल्यूक आता है, ल्यूक,
और लड़कियां कहती हैं उसको उसके अगल बगल से, ल्यूक सामा प्लीज मुझे अपने साथ डेट में ले चलो। तभी दूसरी लड़की कहती है नहीं ये सही नहीं है, मुझे भी आपके साथ डेट पे जाना है। इसके बाद ल्यूक कहता है सॉरी लेडीज, मैं एक बारी में सिर्फ 2 ही लड़कियों को डेट पे लेके जा सकता हूँ क्योंकि मेरे 2 ही हाथ हैं। ये सुन के रूडस अपने मन में बोलता है यकीन नहीं होता, ऐसी बात कितने आराम से ये सबके सामने बोल रहा है मुंह पे, इसके तो मजे हैं सच में। इसके बाद ल्यूक रूडस को देख के बोलता है तुम तो वही हो ना फिट्स ने जिसके बारे में मुझे बताया था। रूडस फिर अपने माइंड में सोचता है अरे ये तो वही है स्टूडेंट काउंसिल वाला, पॉल के जैसा दिखने वाला ठरकी। और इसके बाद रूडस फिर से अपना अच्छा इंसान बनने वाला एक्ट शुरू कर देता है और अपना सर झुकाते हुए बोलता है मेरा नाम है रूडस ग्रेरैट, आपसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और तभी ल्यूक कहता है फिट्स ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम तो वही हो ना जिसे गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां धोने वाली थी। तभी रूडस कहता है हाँ आपने सही कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तभी लड़कियां कहती हैं मुझे यकीन नहीं होता तुम ल्यूक सामा को नहीं जानते। इसके बाद ल्यूक बहुत ही स्टाइल में बोलता है मैं हूँ ल्यूक नोटस ग्रेरैट, तुमसे और तुम्हारे 2 मामूली नामों से मिलकर खुशी हुई रूडस ग्रेरैट। इसके बाद ल्यूक वहां से चला जाता है और रूडस अपने मन में सोचता है नोटोस ये तो पॉल का वही खानदान है जिससे पॉल अलग हो चुका है, इसका मतलब ये मेरा कज़न है। और इसके बाद जो जेनोबा होता है वो कहता है मास्टर ल्यूक प्रिंसेस एरियल का एक बॉडीगार्ड है, साइलेंट फिट्स भी एरियल की ही सेवा में है। ल्यूक नोटोस फैमिली का दूसरा बेटा है और उसे तलवारबाजी में महारत हासिल है, वो बचपन से ही स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा है तलवारबाजी की और इसी वजह से उसे स्पेशली एरियल की सेफ्टी के लिए चुना गया है। और साइलेंट फिट्स जिसके सफ़ेद बाल और लंबे कान हैं उसके बारे में इससे ज़्यादा और कोई कुछ भी नहीं जानता, वो कहाँ पैदा हुआ है, उसकी परवरिश कहाँ हुई है, यहाँ तक कि उसका मास्टर कौन है और कहाँ है जिसने उसे बिना मंत्र बोले मैजिक करना सिखाया है। एरियल के लोगों ने फिट्स की सारी इंफॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा हुआ है। अफवाहें तो ये भी हैं कि वो असुरा किंगडम की ही परवरिश में वहाँ पला बड़ा है और वो वहाँ के एक खतरनाक हत्यारे ग्रुप का एक मेंबर है। और यार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिट्स को बिना मंत्र बोले मैजिक करना किसने सिखाया है। इसके बाद जेनोबा कहता है मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है मास्टर। इसके बाद रूडस कहता है हा 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 थैंक्स जेनोबा। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है उसे देख के लगता नहीं है कि वो एक हत्यारा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रूडस लाइब्रेरी में बैठा होता है फिर से और अपनी रिसर्च कर रहा होता है उस इंसिडेंट के बारे में। तभी वहाँ पे फिट्स आ जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकती हूँ रूडस कुन। इसके बाद रूडस कहता है अरे फिट्स सेनपाई प्लीज आप बैठिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आइए बैठिए। इसके बाद फिट्स कहती है हा 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 थैंक यू, वैसे तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है। इसके बाद फिट्स रूडस की नोटबुक में झांक के देखती है जिसमें उसने सारी की सारी रिसर्च करी होती है। फिट्स कहती है वो तुमने तो काफ़ी सारी चीज़ों में रिसर्च कर ली है, जैसी मुझे तुमसे उम्मीद थी बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है अरे यार इससे इतनी अच्छी स्मेल क्यों आ रही है, मेरे साथ कुछ पक्का गड़बड़ है, मुझे एक लड़के से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। इसके बाद फिट्स कहती है रूडस कुन मुझे पता चला है जो इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ था वो काफ़ी सारी जगहों में बड़े पैमाने में हुआ है, पूरी दुनिया में वो हुआ है। इसके बाद फिट्स ऐसी पूछ लेती है रूडस से क्या तुम अपनी रिसर्च प्रिंसेस के लिए कर रहे हो। रूडस कहता है एक्चुअली मेरा कोई खास उस इंसिडेंट में खो गया है। और इसके बाद रूडस थोड़ा सा सैड हो जाता है। इसके बाद फिट्स कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे पता चला है कि उस इंसिडेंट में जो लोग गायब हो चुके हैं वो सुरक्षित हैं। रूडस कहता है तुम कमाल के हो सेनपाई। इसके बाद फिट्स अचानक से चेयर से खड़े होकर बोलती है रूडस कुन मुझे एडवाइजर भी चलेगा। और रूडस अपने मन में सोचता है कि अचानक से फिट्स को क्या हुआ,
ये क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद फिट्स कहती है प्लीज प्लीज मुझे भी अपने साथ मिला लो उस इंसिडेंट के बारे में पता लगाने के लिए, मुझे भी तुम्हारे साथ मिलके उस इंसिडेंट के बारे में पता लगाना है। तो यार अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और फाइनली आज की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और यार मैं अब तक रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और यार देखो अब तो जवान भी लड़खड़ाने लगी है मेरी नींद के कारण। और यार बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो गाइस मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ एक और बात, अगर आप लड़की हो कोई या गर्ल हो तो मुझे बड़ा भाई या छोटा भाई समझने की ज़रूरत नहीं है।